मृग जलधाय मृग पछताया सेवल से हर सुहा कांच महल में कुकर पछतायो यूं ही भूख भूख मुआ। राम राम सा। अभी हमने परम प्रस्ताव ग्रंथ सुना। महाराज फरमाते हैं मृग जलधाय मृग पछतायो। मृग जल किसे कहते हैं? जो जल तो नहीं है मगर जल के जैसा दिखता है और धूप काले में जब मृग को प्यास लगती है तो वो भागता है। मृग जल को देखकर भागते भागते थक जाता है। जैसे जैसे वो आगे भागता है आगे दौड़ता है वैसे वैसे वो मृगजल सामने सामने दिखाई देता है। आखिर में प्यासा ही मर जाता है। अब ये तो हुआ बाहर का प्रमाण। हम भी तो मृगजल के पीछे ही भाग रहे हैं। हम भी तो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं जो कि सुख नहीं है। संतों ने कहा है चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर पाप से लक्ष्मी घटे यूं कह दास कबीर राम जी यूं कह दास कबीर। आदमी कितना भी होशियार क्यों न हो कितना भी चतुर क्यों न हो उसके पीछे चिंता है तो चतुराई घटती है। वो होशियारी कोई काम की नहीं है। चिंता से चतुराई घटे। अब ये चिंता क्यों बढ़ती है? हमारे पीछे चिंता क्यों है? कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब जिसको कछु न चाहिए वो शाहनशाह। शाहनशाह किसे कहते हैं? बादशाह, राजाओं का राजा, कई राजाओं का राजा उसको बादशाह कहते हैं। बादशाह सिकंदर जब भारत में आए तो उनके सिपाही आगे आगे घोड़े पे भाग रहे थे। बादशाह सिकंदर की सवारी आ रही है, झुको झुको, सबको झुकने के लिए कह रहे थे। एक साधु था जिसके पास एक लोटा और एक लंगोटी और कुछ नहीं था। और जब सिपाही उसको आके कहने लगे कि बादशाह आ रहे हैं
और बादशाह के सामने कोई अपना मस्तक सीधा करके नहीं रख सकते, सबको झुकना पड़ता है, ये कायदा है। फकीर कहने लगा, साधु कहने लगा, वो तो बादशाह है, मैं तो बादशाह का भी बादशाह हूँ, मैं क्यों झुकूं? अब इतने में बादशाह सिकंदर का रथ वहां तक आ गया। बादशाह ने बात सुन ली, फकीर को बुलाया, उस संत को बुलाया, कहने लगा, क्या कहना चाहते हो, कहो। कि आपके सिपाही मुझे झुकने के लिए कह रहे आपके सामने। तो बादशाह ने कहा, क्या तुम मेरे आगे झुकना पसंद नहीं करते? वो कहने लगा, नहीं। ऐसी क्या बात है तुम्हारे पास जो कि तुम झुकना नहीं चाहते हो? तो फकीर कहने लगा, मैं आपके जैसे शहंशाहों का भी शहंशाह हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई चाह नहीं है, मेरे अंदर कोई चाहना नहीं है। आपके अंदर तो अनंत कामनाएं हैं, सबको जीतने के लिए आप निकले हो। कितने लोगों का कत्ल करोगे, कितनों का घर बर्बाद करोगे, आपकी चाहना कितने लोगों के मरवाएगी, इसका आपको पता है। तो आप तो चाहना कामना लिए घूम रहे हो और मेरे अंदर कोई चाहना ही नहीं है। वैसे तो मेरे पास एक लोटा और एक लंगोटी ही है, मगर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। मैं भीतर से संतोष से भरा हूँ और आप कामना से भरे हो। आप मुझे कहो, कौन किसके सामने झुकना चाहिए? झुकना तो आपको चाहिए मेरे सामने, और मुझे कह रहे हो झुको, मैं नहीं झुकूंगा। तो चाहना बड़ी डायन है, चाहना से चिंता बढ़ती है, चाहना मिटती है संतोष से। किसी संत ने कहा है, बड़ी अच्छी पंक्ति उनकी मुझे याद आ गई। कहते हैं, चाह पैसों से आने में आती रही, चाह पैसों से आने में आती रही। जब पैसा कुछ हाथ आता है तो चाहना और बढ़ती है, और पैसे से भी आना बड़ा होता था पुराने जमाने में। तो चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। अब आनों में नहीं, अब बात कहाँ आ गई? रुपया में। चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। अब बढ़ गई चाहना, रुपया आने पर संतोष नहीं है। अब नोट कैसे आए? चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही। पटेल साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए, पटेल साहब की बड़ी कोठी बनवा रहे हमारे सुभाष। वो जरूरत है, वो चाह नहीं है, वो आवश्यकता है। चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। अब कोठी बनने के बाद अब चाहिए 4 व्हीलर, मोटर चाहिए। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही। अब कार आने के बाद तो घूमना पड़ेगा। अब ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग कार में कहाँ जाते हैं देख लो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ही तो जाएंगे। तो कहते हैं चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल में बोतल खुलती रही, चाय होटल में बोतल खुलाती रही। अब होटल में जाके शुरू हो गए।
सबसे ऊंचा श्लोक है पीने का। और पीने के बाद गरीब से गरीब, अजीब रईस से रईस दोनों एक समान हो जाते हैं। ये दुख को भुलाने के लिए पीते हैं। और दुख कहां से पैदा होता है ये उनको पता नहीं है। दुख का मूल है चाह, और चाह छोड़ते नहीं, चिंता बढ़ाते हैं, चिंता को कम करने के लिए पीते हैं। ये तो अज्ञानी का लक्षण है। कहते हैं चाय होटल में बोतल खुलाती रही, चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय मनुष्य से क्या नहीं करवाती है, चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय पाली जिन्होंने वे पीले हुए, क्या हुए? सूख गया शरीर, चिंता से सारा शरीर पीला पड़ गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाय जर से लगी जो जरा हो गया, चाह जर से लगी सो जरा हो गया। और चाय हरी सो लगी जो हरा हो गया। चाय हरी से लगी जो हरा हो गया। तो चाहना कहाँ रखनी है? परमात्मा में। पाना है तो परमात्मा को पाओ। संसार से भौतिक सुख को, मिटने वाले सुख को पाके क्या करोगे? महाराज कहते हैं आसात जनीर आस हो, भगति नर कीजे। आसात जनीर आस हो, भगति नर कीजे। तीन लोक सुख छाड़ के, चरणाचित दीजे। तीन लोक सुख छाड़ के, चरणाचित दीजे। संसार के सुखों की आशा छोड़ो और परमात्मा में मन को लगाओ। परमात्मा के नाम में चित्त को लगाओ। यही जीवन का सार है। तभी हम सुखी बनेंगे। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध वचन है, संसार में वो धन्य है जिसकी कोई चाहना ही नहीं। चाहना नहीं तो आप सुखी हो, और चाहना है तो आप दुखी हो। तो चाहना को छोड़ो। सेंबल से हर सुआ। सेंबल का फूल दिखने में बड़ा आकर्षक होता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और सूए सेंबल के फूल को देख देख के बड़े खुश होते हैं। मन में सोचते हैं फूल इतना सुंदर है तो फल कितना मीठा होगा। जब वो फल लगता है और फल को खाने के लिए जब सूए वहां उस सेंबल के पेड़ पे इकट्ठे होते हैं और टोच मारते ही उस फल में जो रुई रहती है वो रुई सारी बिखर जाती है, कुछ भी पाता नहीं है।
कुछ भी मिलता नहीं है। इतने दिन की जो उम्मीद लगा के बैठे थे, जो चाहना मन में लेके बैठे थे, जो आशा उनके भीतर लगी थी, वो आशा निराशा में बदल गई। कबीर साहब कहते हैं, ये संसार फूल से बड़ को सुगनो देख लुभायो। ये संसार फूल से बड़ को सुगनो देख लुभायो। मारी टोच बिकर गई रोइया, सिर धून धून पीछ आयो भजन बिना वावरो। तूने हीरा सो जन्म वायो भजन बिना बावरो। तूने गिरताई जन्म वायो भजन बिना बावरो। बावरो कहते हैं नादान। हे नादान इंसान, तू अपना जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है? ये हीरे से भी अनमोल तुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, उसका कुछ लाभ ले। जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। आप चाहते तो इस शरीर में ही उस परमात्मा को पा सकते हो। आप चाहते तो इस शरीर में ही सारा सुख सारा आनंद को पा सकते हो। आनंद बाहर नहीं है, आनंद संसार में नहीं है, सुख भीतर है, खजाना भीतर है। भीतर खोजो, भीतर पाओगे। नहीं तो उस सेमल के फूल को देख के उस सूए की जो स्थिति हो गई, जो गति हो गई, वो आपकी भी होगी। यूं ही चले जाओगे मायूस होकर, निराश होकर, दुख से भरे हुए। अगर सुख में जीना है, आनंद में जीना है और संसार से सुख से विदा होना है तो भजन करो, भक्ति करो। आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चला छिन माही रे। जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चला छिन माही रे। राम छोड़ चला छिन माही रे। सायब जी सो डरिए मन रे, सायब जी सो डरिए रे। बल मेरा करे भिखियारी, जीवत छिन में मरी
आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताही रे। 4 दिन के जीवन में कहाँ आशा लेके बैठे हो और किसकी आशा पूरी हुई है, जरा ये भी तो सोचो। किसी की नहीं हुई। यहाँ तो सब आशा निराशा में बदलती है, सभी निराश होके जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? निराश इसलिए होते हैं, जो धन कमाया वो धन उसके लिए अब कोई काम का नहीं रहा। जो मकान उसने बनाया उस मकान को खाली करना पड़ेगा। जिस परिवार के लिए पूरी आयु सारी जिंदगी उसने लगा दी, वो एक एक करके सारे परिवार वाले उससे रूठ जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, ये वास्तव है। हम समझते नहीं है। समझते तब है जब समय चला जाता है। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। बड़ा अच्छा दृष्टांत याद आ गया, सबके लिए उपयोगी है। और उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट का कोई मुकदमा चला और उस मुकदमे से, उस केस से बरी होने के लिए अपने मित्रों को मदद के लिए उसने याचना करी। पहला मित्र कहने लगा कि देखो भाई, कोर्ट कचहरी का झमेला है, ये तो मुझसे नहीं होता, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं करता। कहने लगा भाई, तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम्हारा काम नहीं बनता मेरी मदद करे? कम से कम मेरे साथ तो रहो और कुछ मत करो। वो कहने लगे नहीं, न मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, न मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ। जिस मित्र से उन्हें प्रेम किया, सारी जिंदगी उसके ऊपर प्रेम किया, वो मित्र उसने ऐसा कह दिया। बड़ा दुखी हुआ। खैर कोई बात नहीं, और मेरे 2 मित्र हैं, चलो दूसरे मित्र को पूछते हैं। दूसरे मित्र को कहा, भाई देखो ऐसा ऐसा कोर्ट से मुझे वारंट आया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं हिम्मत में बहुत कमजोर हूँ, मेरे साथ रह के मुझे हिम्मत देना है। हम कोई अच्छा सा बड़ा सा वकील खड़ा करेंगे और मुकदमे को जीतेंगे, आप मेरे साथ चलो कोर्ट में। दूसरा मित्र कहने लगा, मैं कोर्ट के गेट तक तो आ सकता हूँ, आगे कोर्ट में पैर नहीं रखता, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। दूसरा मित्र भी इस तरह से उसने निराशा कर दी। दोनों मित्र बड़े प्यारे थे, जिंदगी भर इन्हीं 2 मित्रों से प्रेम किया और दोनों मित्र ने दगा दिया। अब तीसरे मित्र से कोई उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि तीसरा मित्र उसका नया नया दोस्ताना था, अभी अभी उन्होंने मित्र बनाया था, मगर अब दुखी था, चिंता में था, मरता क्या नहीं करता। तीसरे मित्र को कहा कि भाई, जो मेरे बहुत ही खासम खास मित्र थे, उन्होंने दोनों ने मुझे मदद करने से मना कर दिया। अब आपसे तो उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, आप मेरे ज्यादा परिचित भी नहीं हो, अभी नए नए हम मित्र बने हैं, मगर फिर भी मुझ पर ऐसा ऐसा केस है, ऐसा ऐसा मुकदमा है, क्या तुम मेरे साथ कोर्ट तक आते हो? हम वकील करेंगे और मुकदमा से बरी होंगे, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तीसरे मित्र ने कहा,
दोस्त चिंता मत करो, मैं आपको इस केस के झंझट से मुक्त करा दूंगा, क्योंकि मैं वकील हूं, मैं स्वयं वकील हूं। आप जानते नहीं हो मुझे, आपको कोई नया वकील खड़ा करने की जरूरत नहीं है, केवल केस पेपर पे साइन कर दो, सारे मुकदमे मैं आपकी छुड़ा दूंगा, आपसे बरी कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और मित्र ने वैसा करके भी दिया, करके बता दिया। अब ये तीनों मित्र हमारे लिए और हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा मुकदमा चलने वाला है, और वो मुकदमा है यमराज के पास। सभी मृत्यु के बाद वहां जाना पड़ेगा, सबको वहां हिसाब किताब देखना पड़ेगा, और सबका कर्म देख के वहां सजा होने वाली है। इस कर्म की सजा को छुड़ाने वाला है एक सद्गुरु, जो उस व्यक्ति का तीसरा मित्र था। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरा ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है, ज्ञानी गुरा ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है। बहुत भारी मुकदमा होने वाला है, चिंता मत करो। तो अगर कोर्ट से बरी होना है, सजा से मुक्त होना है, तो सदगुरु को वकील बनाओ, सदगुरु के शरण में जाओ। जो दो मित्र आप सबने बनाया है वो तुम्हारे कुछ काम में आने वाले नहीं है। पहला मित्र है पैसा, धन। कितना प्यार है हमको धन से, मगर पहला मित्र क्या कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, कितना भी पैसा हम कमा क्यों न ले, एक पैसा भी साथ में नहीं ले जा सकते। और दूसरा मित्र है परिवार। परिवार भी हमें वहां नहीं छुड़ा सकता। परिवार ज्यादा से ज्यादा स्मशान तक हमारा साथ देगा, और एक बार चिता में आग लगा दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यही है जीवन का सार, यही है जीवन की सच्चाई। सबके साथ ये हो रहा है। तो सोचो, जागो, विचार करो। अगर कर्म से बचना है तो सद्गुरु के शरण में जाओ। ये हमारे साथी नहीं है। सुत बीत से घरिया रे लारे, उठ अकेलो जाय, राम राम उठ अकेलो जाय, किया मद कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन
समझना यही है, ये धन ये परिवार, यहां से मोह को हटाओ। ये ममता दुखदाई है और राम भजन करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी अपने भीतर में हृदय से इस बात का विचार करो, सोचो कि सभी संतों ने यही कहा है। तो महाराज कहते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिन आके ताई रे। जीना कितने दिन, जिंदगी बहुत थोड़ी है, अब तो बहुत कम समय रहा। जाके लिए महाराज कहते हैं, अड़ रहे हैं, अड़ना है ने हम कोशिश कर रहे हैं, सारी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं कि हमारे परिवार का भला हो जाए, ये धनवान बने। मगर एक समय ऐसा आएगा, इन सबको आपको छोड़ के जाना पड़ेगा और ये सब देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कोई कसरत का खेल करने वाला था, गांव में पहले आते थे, अब तो नहीं दिखते हैं। रस्सी बांधते हैं और रस्सी पर से चलते हैं, ऐसी बात लेके नटनी। हाँ, नटनी कसरत का खेल कहो या खेल करने वाले कहो, और अपना पेट भरते हैं। ऐसा ही एक खेल करने वाला था और उसने एक गधा पाल रखा था और गधे पे उसके वो सारे सामान और उसकी लड़की लड़के सब गधे पे बिठा के इस गांव से उस गांव में ले जाता था। और कभी कभी अपने गांव में भी आता था। तब गधा को घास खाने के लिए बाहर छोड़ता था और उस गधे का एक दूसरा गधा मित्र था जिसका मालिक था धोबी। जब दोनों मित्र कभी कभार मिलते थे तो आपस में एक में का हालचाल पूछते थे। अब इस नटके गधे ने धोबी के गधे को पूछा कि मित्र तुम्हारा कैसा चलता है? उसने कहा बहुत बढ़िया, कोई ज्यादा काम नहीं है, कपड़े के गट्ठर ले जाना है नदी तक, नदी के घाट तक, और सूख गए कि वापस घर पे लाना, बस इतना ही काम है। जिंदगी बड़ी मजे से चल रही है। धोबी के गधे ने उसको पूछा, दोस्त तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या बताऊं दोस्त, मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, पीठ अंदर धस गई है, मेरा मालिक बहुत निर्दयी है, इस गांव से उस गांव में खेल करने जाता है तो सारा बोझ मेरी पीठ पे लादता है, सारे लकड़े रस्सी खाने पीने के सामान, और इतने से उसे संतोष नहीं, उसके बच्चों को भी मेरे पीठ पे बिठाता है और दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा है, अब क्या करूं? तो धोबी के गधे ने पूछा, तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते? जब इतनी तकलीफ है छोड़ देना चाहिए। गधे ने कहा, छोड़ तो देता, मगर बात ऐसी है, मेरे मालिक की लड़की है 10 साल की, और जब वो रस्सी पे चलती है ऐसा बांस पकड़ के, मेरा मालिक कहता है नीचे से, बराबर खेल करना, अगर गिर गई तो इस गधे से तेरी शादी लगा दूंगा। क्या कहता है? अगर गिर गई तो इस गधे के साथ तेरी शादी कर दूंगा। और लड़की बराबर अपना खेल करती है। मैं तो इस आशय में बैठा हूं कि लड़की कभी न कभी गिरेगी
और उसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। बस यही एक आशा से मैं इतना सारा बोझ ढो रहा हूँ। अब लड़की गिरेगी नहीं, अब लड़की गिर भी गई तो वो उससे शादी करने वाला है नहीं। मगर अब ये बात गधे को कौन समझाए? यही हाल हमारा है। अभी तो गधे है। संसार में सुख पाने की आशा लिए संसार का बोझ ढो रहे हैं। संसार में सुख है ही नहीं। जहाँ जो चीज नहीं है वहाँ उसे हम खोज रहे हैं। जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राजधानी। राम जी साधु संगत मोए दीजे, बेर बेर मैं करूँ विनंती, कृपा मुझ पर कीजिए। संगत है